हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। d2y बटा dx का वर्ग बराबर x का वर्ग गुणा e की घातांक x। यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है जिसे हमें हल करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यह रूपरेखा बनाएंगे कि प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा और प्रश्न को हल करने के लिए किन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हम जो सूत्र लिखेंगे उन्हें बारी बारी से लिख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हम एक सूत्र लिखेंगे जो समाकलन में गुणा का सूत्र होता है, जिसे खंडित समाकलन कहते हैं। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ये होगा u। उसके बाद v का समाकलन होता है, फिर माइनस प्रथम जो हमारे पास u है इसका अवकलन होगा du बटा dx। उसके बाद फिर v का समाकलन होगा। उसके बाद पुनः एक बार और इनका समाकलन किया जाएगा प्लस c। इस सूत्र का प्रयोग आपको आना चाहिए। और भी सूत्र हैं, जैसे यहां पर हम समाकलन की बात करेंगे तो समाकलन के लिए और भी सूत्रों का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं हम। जैसे x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक और प्लस होगा c, जहां n का मान कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है। ये कुछ सूत्र हैं जिसका प्रयोग यहां पर होने वाला है। अब हम द्विघात या द्विकोटि के जो अवकल समीकरण है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है d2y बटा dx का वर्ग बराबर x का वर्ग e की घातांक x। सबसे पहले हम इसका समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो हम लिख देते हैं समाकलन करने पर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा समाकलन। हमें पता है ये बराबर होता है d बटा dx dy बटा dx के। इसका समाकलन कर दिया हमने। यहां पर भी समाकलन करेंगे x का वर्ग e की घात x dx। अब इसका जो समाकलन होगा इससे तो हमें dy बटा dx मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा dy बटा dx। और यहां पर x का वर्ग होगा, e की घात x का समाकलन होगा, फिर d बटा dx x का वर्ग होगा, फिर e की घात x का समाकलन होगा और पुनः इसका एक बार और समाकलन होगा। फिर से लिखेंगे dy बटा dx। यहां पर देखिए ये x का वर्ग e की घातांक x माइनस x की घात 2 का, ये हो जाएगा 2x और गुणा e की घात x और फिर से dx। एक बार और लिखना पड़ेगा हमें इसे। फिर से लिखते हैं dy बटा dx बराबर x का वर्ग e की घात x माइनस का 2। हमें पुनः इसमें गुणा का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो गुणा का सूत्र में क्या कहेंगे हम, x e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x ही होता है, माइनस x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, e की घातांक x का समाकलन करेंगे तो e की घातांक x ही आएगा। यहां पर अभी और बचा है, फिर से लिखते हैं dy बटा dx बराबर x का वर्ग e की घातांक x। यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 2 x e की घातांक x और इसका जब एक बार और अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा e की घातांक x। और जैसे समाकलन हमारा पूरा हुआ, यहाँ पर एक अचर c1 हम जोड़ देंगे। अब हम dx को बराबर किधर ले आते हैं, उसके बाद एक बार और इसका समाकलन करेंगे तो dy बराबर हो जाएगा x का वर्ग e की घात x dx माइनस का 2 x e की घातांक x dx प्लस का 2 e की घात x dx प्लस c1 dx। और अब हम इसका पुनः समाकलन कर देते हैं। हम लिख देते हैं पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर ये हमने इसका पुनः समाकलन कर दिया।
तो अब यह बन जाएगा सबसे पहले डी वाई, यहां से लिख देंगे समाकलन में डी वाई बराबर ये होगा एक्स का वर्ग e की घातांक एक्स का समाकलन, एक्स का वर्ग e की घातांक एक्स का समाकलन, उसके बाद होगा -2, -2 फिर से समाकलन करेंगे एक्स e की घातांक एक्स का, उसके बाद फिर से लिखेंगे +2, +2 समाकलन होगा e की घातांक एक्स का, उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, यहां पर समाकलन होगा c1 dx का, तो ये हो गया c1 और यहां हो गया dx। अब हम बारी बारी से इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो यहां पर तो मैं लिख लेता हूं y, यहां पर क्या लिख लिया मैंने y, और बराबर इसका समाकलन करेंगे तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे, तो मैं सीधे लिख देता हूं इसको, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग e की घातांक एक्स का समाकलन e की घातांक एक्स माइनस एक्स के वर्ग का अवकलन होगा 2x, e की घातांक एक्स का समाकलन होगा e की घातांक एक्स, ये बन गया हमारे पास, और उसके बाद ये हो गया dx। देखिए आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये भी वही है, तो -2 यहां पर लिख देंगे x e की घातांक x dx, और प्लस यहां पर देखेंगे तो 2 e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x ही होता है, और प्लस c1 का समाकलन हो जाएगा c1x, और मैं यहां से इसको d को हटा देता हूं। तो ये हमने सभी समाकलन कर लिए हैं, अभी और समाकलन बचा है उसे भी हम आगे लिख लेते हैं। यहां से लिखेंगे y बराबर एक्स का वर्ग e की घातांक x, देखिए यहाँ -2 और -2 हो जाएगा -4, तो ये -4 हो गया, और अब हम इसका समाकलन पुनः कर लेते हैं। तो x को छोड़ेंगे, e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x माइनस समाकलन x का अवकलन 1 होगा, और e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x ही हो जाएगा, प्लस जो है वो है 2 e की घातांक x प्लस है c1x। यहाँ पर अभी हम और एक बार समाकलन करने वाले हैं, उसके बाद फिर अचर c का प्रयोग करेंगे, तो बराबर हो जाएगा x का वर्ग e की घातांक x, और यहाँ पर देखिए यह है, अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा -4 x e की घातांक x, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4 e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x ही होता है, प्लस हो जाएगा 2 e की घातांक x, और ये होगा c1x, और हमारा समाकलन पूरा हुआ है, तो यहाँ पर हम अचर c2 का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा उत्तर आ चुका है, यह है x का वर्ग e की घात x, यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा -4 x e की घात x, और देखो ये 4 और 2 हो जाएगा 6, तो प्लस का लिख देंगे हम 6 e की घात x, प्लस होगा c1x, प्लस होगा c2। ये प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।